दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली का रात अमावस की रात होती है और हर अमावस की रात काली शक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल की सुमिता इस बात से अनजान थी। वह अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रही थी। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान घर के पीछे गई। वह एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। विजय सुमिता को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही विजय सुमिता को लेकर उस घर के पास चला गया, वैसे ही दोनों वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाला मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ रखी हुई थी। सुमिता मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगी, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुमिता लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमिता को देखते ही गायब हो गई। सुमिता जैसे ही विजय को यह बताने ऊपर उठी, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खिंचा चला जा रहा है। सुमिता बेहद घबराने लगी थी। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमिता उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उस कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखाई। सुमिता उस लाश का चेहरा देखकर पूरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और का नहीं बल्कि विजय का ही लाश था। सुमिता डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमिता को वह मुस्कान मन लुभाने वाला नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर सारी लाइट बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अभी भी सुमिता को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आँख एकदम लाल पड़ गया और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। सुमिता उसे देखकर एकदम शून्य पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए हुए सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमिता ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी सुमिता के पीछे आ रही थी। वह लड़की सुमित के मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमिता तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी सा घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर सुमिता को उस लड़की को चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमिता वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमिता उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमिता ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चला पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर सुमित पूरी तरह से हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दीपावली का वो खौफनाक रात उस लड़की की भयानक चीख सुनाई दे रही थी।